नमस्कार, प्रणाम। मैं नर्दमन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं और अब लगभग खत्म होने को हैं। आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे LLB इंटीग्रेटेड कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में जो आपका सोशियोलॉजी थर्ड का पेपर है। सेमेस्टर 3 में आपका पेपर है सोशियोलॉजी 3 का, थर्ड का। सिलेबस की अगर बात करें तो पहली यूनिट आपकी सोशल वर्क से रिलेटेड है, दूसरी यूनिट आपकी सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, सामाजिक न्याय से, तीसरी यूनिट सोशल वर्क और NGO के मैनेजमेंट को लेकर के है, और चौथी यूनिट भी सोशल वर्क और NGO के रोल को लेकर के है। सोशल वर्क का मतलब क्या है, उसकी फिलॉसफी, उसका दर्शन क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, इंडिया में, भारत में जो रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए, और जो सामाजिक सेवाओं की जो पद्धति रही, जो रूढ़ी रही, सोशल वर्क के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो तमाम सारे कार्य व्यवहार हैं जो सामाजिक कार्य करने के, उसकी पद्धति को लेकर के, और सोशल वर्क के साथ में, सामाजिक कार्यों के साथ में क्या विधिक चुनौतियां क्या है, लीगल चैलेंजेस क्या हैं, ऐसे टॉपिक हैं आपके। सोशल जस्टिस का कंसेप्ट क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, सोशल वर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से इनबिल्ट है, किस प्रकार से हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके सोशल वर्क की बातें समझ में आ पाती हैं, सोशल लेजिस्लेशंस कौन कौन से हैं, जो सामाजिक न्याय को उपलब्ध कराने के लिए जो विधायन किए गए, जो कानून बनाए गए, वो कौन से हैं, और ह्यूमन राइट और सोशल वर्क का क्या लेन देन है, क्या रिलेशन है आपस में। तीसरी यूनिट आपकी सोशल वर्क और NGO के मैनेजमेंट को लेकर के है, जिसमें आपको कुछ खास एक्ट से सोशल वर्क के जो नेक्सस को, जो कॉम्बिनेशन को पढ़ना होता है। उसमें आपको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के माध्यम से, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के माध्यम से आपको सोशल वर्क का जो संबंध है वो पढ़ना होता है। और जो चौथा टॉपिक है एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, आचार विचार और सोशल वर्क प्रैक्टिस। चौथी यूनिट में सोशल चेंजेस में सिविल सोसाइटीज का क्या योगदान रहा है, UN एजेंसीज ने, और सोशल डेवलपमेंट में UN एजेंसीज का, यूनाइटेड नेशन के जो तमाम सारे अंग हैं उनका और सामाजिक विकास का क्या संबंध रहा है, वास्ता रहा है, NGOs की फंडिंग को लेकर के और NGOs के इनकम टैक्स एग्जम्पशन को लेकर के, और लास्ट आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों के लिए, वुमेन वेलफेयर, महिलाओं की भलाई के लिए, और युवाओं के लिए, यूथ वेलफेयर के लिए। ये आपका पूरा का पूरा 4 यूनिट का जो सिलेबस है, खाका है, वो है। अब अगर हम एक एक करके आपके सवालों की बात करें, अगर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के अगर बात करें, तो जो अभी पुराने पेपर्स के माध्यम से अगर देखा जाए जो ट्रेंड रहा है एक सवालों के पूछने का, उसके अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपको जो सोशल वर्क की जो प्रैक्टिस है, सोशल वर्क, पहले तो आप ये जान लीजिए कि सोशल वर्क का मतलब होता क्या है, सामाजिक कार्य का मतलब होता क्या है, और सामाजिक कार्य के मतलब को जानने के साथ साथ जो सोशल वर्क की तमाम सारे प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो मेथड्स हैं, जो वेरियस मेथड्स हैं, उनके विषय में आपको जानते रहना है। जैसे सवाल है कि समाज कार्य अभ्यास की विभिन्न प्रणालियां, पद्धति को बताइए, और विधि व्यवसाय में उनके उपयोग की चर्चा कीजिए। किस प्रकार से सामाजिक कार्य का मतलब क्या समझते हैं, और विधि के उपयोग में, विधि के व्यवसाय में, विधिक जो प्रोफेशन है उसमें सोशल वर्क का मतलब क्या है, लेन देन क्या है। इस प्रकार का आपको एक सवाल पूछे जाने की उम्मीद रहती है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इन्हीं समाज का जो यूनिट 1 के जो आपके टॉपिक हैं उसको लेकर के अगर हम देखें तो समाज कार्य के जो विषय क्षेत्र हैं, समाज कार्य के जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसको लेकर के, अब वो इंडिया में, विशेष रूप से आपको इंडिया में देखना है सोशल वर्क को लेकर के कि सोशल वर्क का जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ। एक बार इस प्रकार का भी सवाल है कि समाज कार्य एक व्यवसाय है, कैसे सिद्ध कीजिए, मतलब ये कैसे प्रोफेशन है, इसको सिद्ध कीजिए, या इसके समझ जो चुनौतियां हैं, उसके समझ जो चैलेंजेज है उसको लेकर के बात करनी है। दूसरे सवाल की तरफ अगर देखें तो एक तो सवाल आपका इस प्रकार का है कि सोशल सर्विस का जो ट्रेडिशन है और इंडिया में उसका क्या रिलेशन है, और दूसरा जो है कि सोशल वर्क की जो तमाम सारी मेथड्स हैं और उनके आगे लीगल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। 2 सवाल यहाँ से आपके लिए जरूरी है। सोशल जस्टिस, दूसरी यूनिट आपकी सोशल जस्टिस की है, जहाँ पे आपको सोशल जस्टिस का कंसेप्ट जानना है और ये जानना है कि सामाजिक न्याय का और सामाजिक कार्य का आपस में लेन देन क्या है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो जैसे एक कोट है कि सोशल वर्क इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल वर्क इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी। पिछली बार ये कोट आया था, तो वहां से आपको एक चीज ये देखनी है कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसका मतलब क्या है, और सामाजिक न्याय की अवधारणा आपको आपके प्रियम्बल से मिल जाती है। अब जैसे सवाल किस प्रकार से हो सकते हैं कि सोशल वर्क में सोशल जस्टिस के मूल्य की जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति, उस पर टिप्पणी कीजिए, या सामाजिक न्याय के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए, या सामाजिक न्याय की अवधारणा पर एक लेख लिखिए, उसके नेचर पर लेख लिखिए। तो एक सवाल जो सोशल जस्टिस का है उसको लेकर के आप तैयार रहिएगा, जहां से उसका कंसेप्ट और सिग्निफिकेंस मिलता है। दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल वर्क की चीजें हैं, जैसे
हम अगर देखें तो स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय को दिलाने में संविधान की क्या भूमिका रही है, या भारतीय संविधान में समाज कार्य के संदर्भ में निहित विभिन्न प्रावधानों की विवेचना कीजिए। आपको देखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल वर्क को लेकर के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके माध्यम से जो सोशल जस्टिस है वो उपलब्ध कराया जा पा रहा है, मुहैया कराया जा पा रहा है। फिर उसके बाद हम एनजीओ पर आ जाते हैं। तो एनजीओ के तो पहले आपको ये जानना है कि जो एनजीओ का मतलब क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, इनकी जो प्रकृति क्या है, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है, हुआ क्यों है, क्या गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो फेल हो जा रहे हैं, जो एनजीओ की आवश्यकता पड़ रही है। उसके बाद जो मुख्य सवाल है वो इस प्रकार से है कि पहली तो आपको एनजीओ की थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको जानते रहिए। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि इनके जो मूल्य हैं, नैतिक सिद्धांत हैं, ये क्या है कि समाज कार्य में ये कैसे मदद कर पा रहे हैं। आप उसमें किसी भी बड़े 2-4 एनजीओ का नाम लिख सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये एनजीओ कैसे एक सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हो पा रहा है, इस प्रकार का कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जो एक्ट है आपके उसमें देखें तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, तीनों एक्ट आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जिनके जो मुख्य प्रावधान हैं, और इस पे से आपको कम से कम 2 सवाल मिलने की उम्मीद रहती है। और वहां प्रयास करिए कि जो उसके मुख्य प्रावधान है, चाहे वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधान हो, चाहे इंडियन ट्रस्ट एक्ट के प्रावधान हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के प्रावधान हो, जो सोशल वर्क से संबंधित है, सोशल वर्क से सामाजिक कार्य की जो अवधारणा है उससे संबंधित है, और उसको मुहैया कराने में, उसको उपलब्ध कराने में प्रयास करते हैं। अब जैसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 पिछली बार आया है तो उसको थोड़ा सा छोड़ा जा सकता है, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अलावा जो अन्य दूसरे 2 एक्ट हैं उसको आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। सिविल सोसाइटीज का जो रोल है, सिविल सोसाइटीज के रोल को लेकर के खूब सवाल पूछा गया है, तो आप सिविल सोसाइटीज के रोल्स को लेकर के और सोशल चेंज में, सामाजिक परिवर्तन में क्या उनकी भूमिका रही है उसको कायदे से पढ़िए। जैसे सवाल है कि एनजीओ का, अगर एनजीओ की बात करें तो सवाल है कि गैर सरकारी संगठन के वित्तीय संसाधनों की विवेचना कीजिए, कैसे वो ये काम करते हैं। या एनजीओ को लेकर के सवाल है कि समाज कार्य संस्थाओं के जो है नैतिक दायित्व बताइए, उनके दायित्व क्या है, उनका पंजीकरण किस प्रकार होता है, किस प्रकार से उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कैसे, उसकी जो व्यवस्था वो कैसे है। उसके बाद जो एक तो आपको यूथ के वेलफेयर का सवाल और एक वीमेन के वेलफेयर का सवाल, दो सवालों के लिए, बड़े सवालों के लिए आपको पढ़ करके आना है। कि जैसे सवाल है कि युवा कल्याण समाज कार्य का एक प्रमुख क्षेत्र है, वर्णन कीजिए। या सवाल है कि समाज कार्य क्षेत्र के रूप में युवा कल्याण के महत्व को बताइए। तो यूथ वेलफेयर के लिए और महिलाओं के वेलफेयर के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए क्या ऐसे काम हो रहे हैं, उसको आप कायदे से पढ़ करके आइए। उसके बाद अगर हम और सवाल को देखें तो जैसे एक सवाल है कि सिविल सोसाइटीज को लेकर के सवाल है जो आपके लिए आने वाला है, मतलब आ सकने की उम्मीद है, कि डिस्क्राइब द रेलिवेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। जो शासन और विकास में नागरिक समाज की प्रासंगिकता है उसका वर्णन कीजिए, वो कैसे है। उसके बाद हम आगे देखें तो सोशल डेवलपमेंट के जो तमाम सारे इंडिकेटर्स हैं, डिस्क्राइब द इंडिकेटर्स एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इस प्रकार के सवाल के लिए तैयार रहिए कि सोशल डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं और जो उसके डिफरेंट एरियाज हैं उसके विषय में चर्चा कीजिए। जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन से उसको जोड़ते हैं, जैसे सवाल है कि महिलाओं की जो समस्या है और उनके निवारण के लिए सोशल वर्क को, उनके निवारण के लिए सोशल वर्क के काम किए गए, उसमें जैसे आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लिख सकते हैं। हिंदू लॉज में जो हिंदू पर्सनल लॉज में एक्ट हैं वो सारे आप लिख सकते हैं। या जो जेंडर की पहचान के लिए जो एक्ट बनाए गए कि वो नहीं किए जाने हैं वो आप लिख सकते हैं। या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, सती प्रथा वाला अधिनियम है, या स्पेशल मैरिज एक्ट है जो कि महिलाओं के लिए विशेष बनाए गए थे, उसको आप वहां पर लिख सकते हैं। सिविल सोसाइटी का जो एक सवाल है उसको लेकर के आप तैयार रहिएगा। सिविल सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, नागरिक संगठनों का जो ऑर्गेनाइजेशन, उसको देख लीजिएगा कायदे से। और वहीं से आपको सिविल सोसाइटी का जो एक सवाल है कि टेक अ क्लोजर लुक एट रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। इस प्रकार के सवाल आपके लिए जरूरी है। तो अगर हम एक बार फिर से सिलेबस की तरफ देखें तो एक सवाल आपको उसके मीनिंग, फिलॉसफी और डेवलपमेंट से, एक सवाल उसके सोशल वर्क के प्रैक्टिस के मेथड से और उसके चैलेंजेस से, तीसरा सवाल सोशल जस्टिस के कंसेप्ट और उसके सिग्निफिकेंस से, चौथा सवाल सोशल वर्क के जो तमाम सारे लेजिस्लेशन है और लेजिस्लेशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन भी। अगला सवाल आपको एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट से जो सोशल वर्क का रिलेशन है उसको लेकर के। उसके बाद सिविल सोसाइटीज के जो सिविल सोसाइटी का जो रोल रहा है सोशल वर्क में और एनजीओज का जो रोल रहा है। और उसके बाद में एक सवाल आपका यूएन की एजेंसीज का जो रोल है और सोशल वर्क के इस पूरे के पूरे प्रकरण में। तो मुझे लगता है इतने सवाल आपके लिए जरूरी हैं। इन सवालों को कायदे से पढ़ करके आइए और प्रयास करिए कि सोशल वर्क, सोशल जस्टिस और एनजीओज के बारे में और यूएन की एजेंसीज के बारे में एक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि लिखने में जो उसकी शुरुआत करें, आप भूमिका बनाएं, वहां पर आपको आसानी हो। तो ढेर सारी शुभकामनाएं।
आपका जो अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।